दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपची विजयाची हॅट्रिक हुकली आणि या निवडणुकीत आपच्या दिग्गजांना पराभवाचा धक्का बसला। आपचे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती हे दिग्गज नेते पराभूत झाले। दिल्लीतील जनतेनं आपला नाकारले। त्यामुळे आपच्या दिग्गज नेत्यांचा पराभव म्हणजे यावरून एकूणच अंदाज येतोय की आता दिल्लीकरांनी बहुतांशी मतदारसंघात आम आदमी पार्टीला नाकारलं। विजयाची हॅट्रिक करणाऱ्या आम आदमी पार्टीला यंदा त्यांनी विरोधी पक्षात बसवल्याचं आपण बघतोय। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांचा त्यांच्या मतदारसंघात जो आहे तो पराभव झालेला आहे। सोमनाथ भारती आणि शिवाय इतरही महत्त्वाचे नेते जे आहेत त्यांचा देखील पराभव झाल्याचं आपण बघतो। त्यामुळे आपला भाजपनं यंदा जोरदार दणका दिलाय। मोदींच्या गॅरंटीला मानत आपण बघतोय आपच्या दिग्गजांना पराभवाची धूळ चारली आहे। सत्येंद्र जैन हे देखील पराभूत झाले। शाकूर बस्ती या दिल्लीतल्या नवी दिल्लीच्या विधानसभा मतदारसंघात त्यांचा पराभव झालेला आहे। त्यामुळे आता दिल्ली कोणाच्या हातात गेली आहे हे जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे। तर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे। 3186 मतांनी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री पराभूत झालेले आहेत। त्यामुळे आम आदमी पार्टीला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एकामागून एक धक्के बसतायत। अरविंद केजरीवाल यांच्या आपची दिल्लीतून सत्ता आहे आणि 10 वर्षांनंतर आपला सत्तेतून बाहेर जावं लागलंय। तर भाजपला 25 वर्षांनंतर सत्ता मिळाली। दरम्यान केजरीवालांचा पराभव हा आम आदमी पार्टीसाठी सर्वात मोठा धक्का मानला जातोय। वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, हम लोग 35,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी इस तरीके की जीत कि आप भी प्रचार में थे, कई हाँ, सभाएं की मैं आपने। करीब 10-12 सभाएं की थी। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी, पर हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया, ये बहुत खुशी की बात है। क्या ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था क्योंकि एक के बाद एक जेल दिल्ली में शानदार। बहुत अभिनंदन करता हूं दिल्ली की जनता का, सभी हमारे कार्यकर्ताओं का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी भारी जीत जो दिल्ली में मिली है, झूठ बोलने वालों को घर बिठाया, विकास की राजनीति करने वाले का समर्थन दिया। दिल्ली में अभी परिवर्तन होगा, विकास की गति बढ़ेगी। 2047 में विकसित भारत, ये सपना पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल चुनाव हार गए। देखिए, केजरीवाल जी चुनाव हारने ही वाले थे। कितनी बार झूठ बोल के आदमी चुनाव जीत सकता है, उसकी परिसीमा हुई थी। जीत, भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली, अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं। डबल इंजन सरकार तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो,
मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम उनसे विधायक बहुत नजदीक है, वो सबकी हार हो गई है। ये स्वाभाविक था कि जो कुकर्म किए, जो अराजकता, जो झूठे वादे, जो भ्रष्टाचार, चाहे वो केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, आपके सभी नेताओं ने जो धोखा दिया था दिल्ली की जनता को, ये उसका जवाब दिल्ली के मतदाताओं ने दिया। जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं। वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूँ इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। भाजपा जीत गई है, बीजेपी के जीतने पर आप क्या कहेंगे? मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो वो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरें। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चिरहरण का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी। बस सही वक्त का इंतज़ार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी।